प्ले करते हैं उनको ऑलरेडी शॉर्ट कर लेना चाहिए था, और वो आज सुबह भी था और आज से पहले भी लास्ट वीक भी था, और उन लोगों को बने रहना चाहिए फर्दर शॉर्ट्स के लिए। और जो लोग फ्रेश शॉर्ट करना चाहते हैं फ्रॉम हियर ऑन, उनको कल के लिए अगर शॉर्ट खेलना है तो 17,150 टूटता हुआ दिखाई दे तो उनको फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। और लॉन्ग साइड पर, लॉन्ग साइड पे 17,400 के ऊपर जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक जो भी रहेगा बहुत शॉर्ट लिव पुल बैक रहेगा। ओके चलिए, तो 17,400 का वेट करें, अगर उसके ऊपर हम क्लोजिंग देते हैं तभी लॉन्ग साइड पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक माइनर पुल बैक के लिए अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको जो हायर साइड पर बिकवाली है वो आप जरूर कर सकते हैं। निफ्टी बैंक को लेकर भी रणनीति साफ है कि 37,700 तक जब तक नहीं आता तब तक एटलीस्ट आप वहां पर एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है, अदरवाइज कुछ प्रेशर ही वहां पर भी देखने को मिलेगा। रचना जी, इंडिविजुअल स्टॉक्स कहां पर तेजी या मंदी आप देख रही हैं? जी, मेरे दोनों शॉर्ट कॉल्स रहेंगे, एक पॉलीकैब पे फ्यूचर्स पे रहेगा और दूसरा हेवल्स के फ्यूचर्स पे रहेगा। और पॉलीकैब के फ्यूचर्स की जहां तक बात है तो ये काउंटर डाउन साइड पे काफी वीकनेस दिखा रहा है, जो इस काउंटर को 2330 एंड 2280 की तरफ लेके जा सकता है। ऊपर वाली साइड पे एसएल होना चाहिए 2445 के ऊपर। और जो दूसरा काउंटर है विच इज हेवल्स, वहां पे भी टाइम फ्रेम अलग अलग पे देखे तो काफी वीकनेस नजर आ रही है। ये काउंटर जब तक 1210 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी। डाउन साइड पे इसके टारगेट होंगे 1170, 1160 एंड 1130। एफएमईजी स्पेस की दोनों कंपनियों को आपने चुना, हेवल्स को भी और पॉलीकैब को भी, कोई खास वजह? चार्ट्स। हाँ रचना जी, दोनों ही शेयर आपने एफएमईजी स्पेस से चुने हैं, कोई खास वीकनेस आप देख रही है केबल्स एंड वायर्स में? नहीं, और सेक्टर्स भी है और दूसरे नाम भी है जहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। और वहाँ ओके चलिए, तो उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा है इनमें ओके रचना जी, पहले तो बैंक्स पे ही चर्चा करूंगा क्योंकि बैंक्स में आज प्राइवेट और पब्लिक दोनों का खेमा अलग अलग था। पीएसयू में आज एसबीआई, बीओबी, पीएनबी कुछ सपोर्ट दे रहे थे और एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक तीनों में प्रेशर आ रहा था। तो क्या करें, तेजी में जाएं पीएसयू बैंक के साथ या बिकवाली में जाएं प्राइवेट बैंक के साथ? जी, प्राइवेट बैंक में तो वीकनेस है ही है और उसमें फर्दर शॉर्ट्स हो ही सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि एसबीआई के रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया थे और सबसे बड़ा बैंक होने के बावजूद भी दैट कुड आल्सो नॉट सस्टेन इटसेल्फ। ऊपर वाली साइड पे जाके वो वापस आ गया, ये अपने आप में एक वीकनेस की बात है। तो लॉन्ग तो यहाँ पे भी अभी मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। हम लॉन्ग उस दिन को करेंगे जिस दिन हम ग्लोबल पॉजिटिव संकेत के साथ सुबह खुल रहे होंगे और ओवरऑल मार्केट हमारे इंडाइसेस के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे होंगे एंड नॉट बिफोर दैट। अगर एसबीआई की है सपोर्ट की बात करूं तो इसका एक सपोर्ट आता है करीब करीब 520 के आजू बाजू। वहां पे जब हम पहुंचेंगे तब हम एसबीआई के बारे में लॉन्ग सोचेंगे। ओके तो एसबीआई अभी लॉन्ग ना करें, लेकिन हाँ शॉर्ट साइड पे आप बैंक्स में जरूर जा सकते हैं। बैंक्स वीक साइड पर दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी बहुत बाइंग आज पीएसयू बास्केट में थी। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं, जो कंपनीज हैं उनके अंदर, जैसे हाल के तौर पे ओएनजीसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कुछ बाइंग यहाँ आ रही थी। इनमें से कोई नाम जो आपको लग रहा हो कि शायद पुल बैक के लिए खेल सकते हैं? जी, ओएनजीसी पे वैसे भी नजर रखी जा सकती है ऑन एनी गुड डे, और इसका रीजन क्रूड भी है। और ये काउंटर जब तक 168 सस्टेन करेगा कैश के हिसाब से, तो ये जो गुडनेस दिख रही है, बुलिशनेस दिख रही है चार्ट पे, वो बरकरार रहेगी 168 तक। और ये काउंटर ऊपर वाली साइड पे हमें 175 एंड 178 की तरफ बहुत ही जल्दी जाता हुआ नजर आ सकता है। ओके 175, 178, और ये बात सही हुई है। क्रूड का ट्रिगर इस कंपनी के लिए एक इंडिविजुअल ट्रिगर के तौर पर रहेगा, जिसको आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। रचना जी, 2-3 नाम और जहां तेज बिकवाली, उसमें लिकर स्पेस से यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल तेज बिकवाली के साथ बंद हुए। अपोलो हॉस्पिटल लगातार अंडर परफॉर्म कर भी रहा है और बिकवाली इंटेंस हुई इसमें। ये कहां तक थमेंगे, कहां तक प्रेशर इनमें दिखेगा? जी, जहां तक यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात है तो ये काउंटर कल सुबह मार्केट खुलने के बाद अगर 1600 तोड़ता हुआ जैसे ही नजर आता है तो यहाँ पे फर्दर बिकवाली हो सकती है, जो इसको 1570 एंड 1550 की तरफ लेके जा सकती है। तो इस हिसाब से इस पे शॉर्ट साइड के लिए नजर रखनी चाहिए।
और अपोलो हॉस्पिटल की जहां तक बात है, मैं इसमें शॉर्ट एक्चुअली देना भी चाहती थी। द ओनली रीजन आई डिडंट चूज दिस वन एंड आई चोज पॉलीकेम एंड हेवल्स, वो ये था कि इसका एसएल थोड़ा दूर आएगा, क्योंकि आज अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉल आया है यहाँ पे। अब इसके भी सपोर्ट तो अभी भी दूर ही है, और इसका जो एक ट्रस्ट वर्दी लेवल जिसको कह सकते हैं, जहां से एक सस्टेनेबल पुल बैक की उम्मीद करें, वो आता है 4280 पे। तो वहां तक यहाँ पे गिरावट बनी रह सकती है। माइनर पुल बैक एक 4430 पे भी आएगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम होल्ड करने के चांसेस कम है। तो 4280 तक की गिरावट यहाँ पे मुमकिन है, और जब तक ये काउंटर 4600 के नीचे रहेगा, तब तक छोटी मोटी जो भी रैलीज आएगी वहां से शॉर्ट करना चाहिए। रैलीज में शॉर्ट करने पे फायदा ये होगा कि आपको छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। अच्छा, 4 नाम जिसमें एक आता है जीएनएफसी, नंबर्स के बाद चला, इंडिगो नंबर्स के बाद चला, बैंक ऑफ बड़ौदा नंबर्स के बाद चला, और गोदरेज प्रॉपर्टी क्लेरिफिकेशन के बाद चला शॉर्ट कवरिंग के तौर पे। इन चारों में से कोई एक नाम जो आपको लगता है कैरी फॉरवर्ड हो सकता है तेजी की तरफ? जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की जहां तक बात